अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र सिग्नस V8 2002 मॉडल। ये बेसिकली लैंड क्रूज़र की 100 सीरीज है और आप इसको पुरानी V8 कह सकते हैं। इसके बाद इसकी ये जनरेशन आ गई थी 200 सीरीज। ये बेसिकली पुरानी V8 ही है और फीचर्स की गाड़ी बहुत डिसेंट ऑफर करती है। इस तरह से कि इसमें हाइट कंट्रोल आता है, रिम इसके 20 इंचेस के हैं, इसमें हीटेड सीट्स आती हैं, टेलगेट इस गाड़ी का स्प्लिट है, ये 7 सीटर SUV है और इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स दिए गए हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं। ये सब मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि इस गाड़ी की प्राइस है, तो इसकी डिमांड 1,55,00,000 रुपए है। ये गाड़ी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू ही है और इसमें सिर्फ एक पीस टच है, बाकी गाड़ी टोटल जेन्युइन है। इसकी डिमांड 1,55,00,000 है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की इसके अलावा एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग या मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Cygnus, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी बहुत gigantic है और यही इस गाड़ी का यूनिक सेलिंग पॉइंट है। और इसके अलावा भी इस गाड़ी का यूनिक सेलिंग पॉइंट है और वो है इसकी रिलायबिलिटी। ये गाड़ी 2002 मॉडल है, तकरीबन 21 साल पुरानी है ये गाड़ी, और 21 साल पुरानी होते हुए भी ये गाड़ी आज भी एज गुड एज न्यू है। ये गाड़ी फुली रनिंग कंडीशन में है। ये गाड़ी आपको सिर्फ इंटीरियर में अपनी एज शो करती है क्योंकि इसकी सीट थोड़ी सी रफ हुई हुई हैं। अगर आप उसको भी रीडू करवा लें तो ये गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगी। और उसके अलावा इस गाड़ी में ऐसा कोई फीचर नहीं है जो कि वर्किंग में ना हो। इसका हर फीचर वर्किंग में है और इसके अलावा पेंट के लिहाज से भी गाड़ी ऑलमोस्ट जेन्युइन है। खैर, अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो सिग्नस में ये दो अलग अलग हेडलाइट्स आती हैं। इसमें फिर एक टोयोटा ग्रैंड आती है जिसमें सिंगल ही हेडलाइट दी गई होती है। इसकी एक अपनी ही लुक है और सिग्नस भी बेसिकली एक स्टेटस सिंबल था उस एरा में। खैर, इसके अलावा इसमें बहुत सारे एक्सेंट्स ब्लैक आउट हैं, जैसे कि इसकी ग्रिल, इसके डोर हैंडल, साइड मिरर, इस तरह की चीज़ें जो कि मैं आगे कवर करूंगा अभी। और इसके अलावा इसमें हेडलाइट के अंदर HID इंस्टॉल की हुई है। वैसे इसमें आता हेलोजन था अपने एरा में, बट इसमें HID लगी हुई है। बाकी नीचे यहाँ पे इसकी फॉग लैंप दिए गए हैं। फॉग लैंप में भी इसके 2 पॉइंट्स आते हैं, एक प्रोजेक्शन लैंप वाला और फिर एक साथ इंडिकेटर दिया गया है। बाकी यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल सा है और ये गाड़ी क्योंकि बॉडी किट्स के बगैर है तो इसकी लुक बहुत डिसेंट सी आ रही है। कुछ लोगों ने बॉडी किट्स लगाए, गाड़ी काफ़ी ओवर की भी होती है। मेरे ख्याल से ये लुक सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सटल लुक। इसके अलावा बोनट के अंदर इसके कोई हम्प वगैरह नहीं दिया गया, ये बिल्कुल प्लेन सा बोनट है। वाइपर्स में सामने ही दिए गए हैं, लेकिन इसमें फीचर यहाँ भी डिसेंट आते हैं। इस तरह से कि इसके वाइपर रेन सेंसिंग है और हेडलाइट ऑटोमेटिक हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी फ्रिल्स अच्छी दी गई हैं। इस तरह से कि गाड़ी क्योंकि सिग्नस है तो इसमें और फेंडर्स आते हैं, बॉडी किट्स आती हैं, ये साइड पे लगी हुई हैं और उसके अलावा इसमें क्रोम भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया होता है। लेकिन इस गाड़ी में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ब्लैक आउट हैं तो ये एक चलती से लुक दे रही है। साइड मिरर इस गाड़ी के ये ग्लॉस ब्लैक के फिनिश में है। इसमें यहाँ पे LED इंडिकेटर भी आए हुए हैं जो कि इस एरा में यूजुअली नहीं आते थे और इसमें फिर इंडिकेटर यहाँ भी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे इसका एंटीना है जो कि आप इंटीरियर से रेज या लोअर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। उस एरा में एंटीनास भी काफी तरह इन थे। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में 20 इंचेस के हैं जिन पे मैं आगे डिस्कशन करूंगा अभी। इसके अलावा इसमें फिर ये साइड पे साइड स्टेप भी दिया गया है। इसके अलावा साइड मिरर इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल भी हैं और एडजस्टेबल भी हैं। इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल साइज के लिहाज से ये गाड़ी फुल साइज SUV है। ये सिग्नस है, इस तरह की ग्रैंड भी आती है। कंपटीशन देखा जाए तो इसका कंपटीशन कैडिलैक की एस्केलेड वगैरह बनती हैं या फिर रेंज रोवर बनती है, लेकिन ये गाड़ी उन सब से बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। इसमें फीचर्स कंपैरेटिवली इन गाड़ियों से कम दिए गए होते हैं, बट स्टिल ये गाड़ी अपनी वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्गली होल्ड करती है और उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा रिलायबल है। यहाँ फीचर्स आते ही नहीं है तो ख़राब कैसे होंगे। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी की एक्सेसिबिलिटी भी आसान है। इसमें चढ़ के बैठने के लिए प्रॉपर यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, आगे भी और पीछे भी। और इसके अलावा इस गाड़ी की फ्रंट दोनों सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, इनको मैं बटन से आगे या पीछे कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा इसमें साइड पे ये एयरप्रेस आए हुए हैं कंपनी से स्टैंडर्ड ही। और इस गाड़ी में एक SUV वाला टच ऐड करने के लिए ऊपर रूफ रेल्स भी दी गई हैं और रूफ रेल्स हाफ गाड़ी के बाद शुरू हो रही हैं। इसकी वजह है और वजह यह है कि इसमें सनरूफ भी आती है। इस एरा में सनरूफ के ऊपर भी लोग प्रॉपर एयरप्रेस लगाया करते थे, इस गाड़ी में भी लगा हुआ है। और इसके अलावा इस गाड़ी में जो रेयर विंडोज हैं प्राइवेसी वाली हैं क्योंकि गाड़ी जापानीज इंपोर्ट है। ये गाड़ी हाइट कंट्रोल भी ऑफर करती है, यानी कि आप अंदर से इस गाड़ी की हाइट को रेस
ये लोअर कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। फिलहाल ये नॉर्मल हाइट पे है, इसको अगर आप हाई करेंगे तो ये बहुत ऊपर हो जाएगी ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करने के लिए, और अगर आप इसको लो करेंगे तो इसकी राइड काफ़ी लो हो जाएगी और इसमें बैठना निकलना काफ़ी आसान हो जाता है। ये बेसिकली 100 सीरीज और फिर 200 सीरीज में आया है, 300 सीरीज में खत्म कर दिया गया है। ये ऊपर काफी स्लोली होती है लेकिन नीचे कंपैरेटिवली थोड़ा तेज होती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की, तो इसके जो और फ्रंट है ये काफी बोल्स्टर्ड है, ये बॉडी से काफी बाहर आए हुए हैं। फ्यूल डोर इसका यहीं पे दिया गया है जो कि आपको एक फुल टैंक में तकरीबन 700-750 तक की रेंज प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा इसकी जो ये क्वार्टर ग्लास है ये भी काफी मैसिव है, लेकिन ये फिक्स ही हैं, ये ओपन नहीं होते। और यहाँ पे फिर ये फेक ग्रिल्स दी गई हैं जो कि अगेन इस एरा की बहुत सारी कार्स में बहुत ज़्यादा इन थी। और अगर बात कीजिए इस कार के रेयर लुक की, तो ये भी 200 सीरीज की तरह ही काफ़ी ग्लोरियस है। बैक पे यहाँ पे सब कुछ काफ़ी मैसिव दिया गया है, बेशक वो इसकी विंडशील्ड हो, टेल लाइट्स हो, और स्पेसिफिक कार में कॉर्ड एग्जॉस्ट भी ऐड किए हुए हैं। ये एग्जॉस्ट सेटअप है भी काफ़ी लाउड, और ये गाड़ी बेसिकली आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट पाइप हुई भी है। इसके अलावा इस एरा में और 200 सीरीज में भी इनका टेल गेट स्प्लिट में आ रहा था। 300 सीरीज में ये सिंगल पीस कर दिया गया है। इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो इसका ऊपर वाला पोर्शन अलग से ऊपर जाएगा लाइक दिस, और नीचे वाला पोर्शन अलग से नीचे आएगा इस तरह से। और बेसिकली इसका पर्पस ये है कि मैं यहाँ पर चढ़ के बैठ सकता हूँ। अगर मैं किसी पिकनिक पर जाता हूँ तो मैं यहाँ बैठ के हैंग आउट कर सकता हूँ, टाइम पास कर सकता हूँ, और ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। 300 सीरीज में ये खत्म कर दी गई है, आई डोंट नो व्हाई। इसके अलावा ये गाड़ी एक प्रॉपर 7 सीटर एसयूवी है। यहाँ पे थर्ड रो सीट्स दी गई हैं जिनको मैं इस तरह से मैनुअली अनफोल्ड कर सकता हूँ, ऊपर से अनहुक करके, और फिर यहाँ पे मैं बैक पे 2 लोग भी बिठा सकता हूँ। इनको फोल्ड करके मैं इसकी ट्रंक कैपेसिटी को खुला कर सकता हूँ, और अगर मुझे ट्रंक कैपेसिटी और भी ज़्यादा चाहिए तो मैं इसकी सेकंड रो सीट्स को ही अनफोल्ड कर सकता हूँ। बाकी बैक पे इसमें थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए ऊपर यहाँ पे एयर वेंट्स भी दिए गए हैं, क्लाइमेट कंट्रोल की प्रॉपर जोन दी गई है, सीट बेल्ट दी गई हैं, कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी इस गाड़ी का आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। देखने में कहीं से नहीं लगता है कि ये गाड़ी 21 साल पुरानी है। यहाँ पे सब कुछ टोटल इंटैक्ट है, वो प्रॉपर है, कुछ भी क्रैक नहीं हो रहा, टूट नहीं रहा, फट नहीं रहा, सब कुछ बड़ी अच्छी कंडीशन में है। इन सब पर मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो ये लुक्स के लिहाज से तो अच्छा है ही, लेकिन ये फीचर्स भी बहुत डिसेंट दिए गए हैं अपने टाइम के लिहाज से। इस तरह से अगर मैं इस गाड़ी को बंद करता हूँ तो ये स्टीयरिंग व्हील ऊपर जाता है। जैसे मैं यहाँ पे की इंसर्ट करके इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये स्टीयरिंग व्हील नीचे आता है, यानी कि ये स्टीयरिंग ऑटो टेलीस्कोपिक है। ये चीज आज भी बहुत सारी कार्स में नहीं आती, बट उस एरा में भी ये गाड़ी ऑफर करती थी। इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील इसके बाद प्राडो में भी आया था ऐसा ही, लेकिन ये उससे ज्यादा प्रीमियम है। इसमें लेफ्ट पे कुछ कंट्रोल दिए गए हैं जो कि मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट स्पोक इसकी ब्लैंक ही है, लेकिन इसमें क्रूज आता है, क्रूज इसके बैक पे दिया गया है। बाकी इसके ऊपर यहाँ पे वुड के फ्रिल्स फॉलो की गई हैं जैसा कि बाकी इंटीरियर में दी गई हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी एयरबैग भी ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर दिया गया है, एक डैशबोर्ड में दिया गया है। इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। ये चीज़ अब जाके ग्रैंडे, फॉर्च्यूनर वगैरह में आना शुरू हुई है, बट इससे पहले तक नहीं आ रही थी। बाकी वाइपर भी इस गाड़ी में रेन सेंसिंग है। अगेन ये चीज़ आज तक सिविक कार्स भी ऑफर नहीं करती, उस एरा में इतनी पुरानी गाड़ी भी ऑफर करती थी। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट है। इस एरा में अगेन मीटर ग्रीन आते थे और अजीब से आते थे, बट ये काफ़ी डिसेंट है अपने टाइम के लिहाज से। यहाँ पे 6 मेन डायल दिए गए हैं, 2 मेन डायल जो है स्पीडोमीटर और आरपीएम के हैं, बाकी साथ 4 और डायल दिए गए हैं। बाकी गेजेस बैटरी वोल्टेज, फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज और ऑयल टेम्परेचर गेज के हैं। और इसके अलावा इसकी स्पीड लिमिट 180 तक है। आरपीएम के साथ नीचे यहाँ पे एक और इंडिकेशन दी गई है जो कि हाइट कंट्रोल की है। अब इसकी हाइट को भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके मीटर में ब्लैक और क्रोम का कॉम्बिनेशन बहुत सारा फॉलो किया गया है। अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारे ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, लेकिन इसका डैशबोर्ड जो है ये साइज के लिहाज से बहुत मैसिव नहीं है, ये छोटा सा ही है। डैशबोर्ड में इसके 4 इवेंट्स दिए गए हैं और मिडिल में इसका काफी बड़ा सारा एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है। इसमें जो अपनी स्क्रीन आती है वो फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड नहीं होती। इसमें बेसिकली कैसे प्लेयर आता था इस एरा में, बट इसमें क्योंकि एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है तो वो वाली शॉर्टकमिंग भी इसकी पूरी हो गई है। अब यहाँ पे आप ब्लूटूथ वगैरह यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप मैप्स चला सकते हैं, नेविगेशन, यूएसबी, ऑक्स, ब्लूटूथ सब कुछ आता है इसमें। और प्ले स्टोर से आप इसके अंदर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये डैशबोर्ड बेसिकली फेसलिफ्ट के बाद वाला है, ये नया डैशबोर्ड है। इस पर 1990s में एक पुराना डैशबोर्ड आता था जो कि बहुत अजीब सा होता था, वो प्रॉपर ब्लैक और ओल्ड स्कूल सा लगता था। इसकी लुक काफ़ी बेहतर है। और इसके अलावा इसमें फिर गेयर भी कर्ली कर दिया गया था, जिसमें आगे डिस्कशन करूँगा अभी। खैर, इस एंड्रॉइड पैनल से नीचे यहाँ पे एक और काफी बड़ा सारा एरिया दिया गया है जो कि इसके क्लाइमेट कंट्रोल का है। क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, इस तरह से कि इसमें फ्रंट पैसेंजर्स के लिए एक अलग जोन है और रेयर पैसेंजर्स के लिए फिर एक अलग जोन दी गई है। यह है डिजिटल, इसके यहाँ पे आपको टेम्परेचर शो हो रहा है, और इसके अलावा फिर यहाँ पे एक्सेलरेटर का बटन दिया गया है और एक और बटन दिया गया है जहाँ से आप इसका एंटीना रेज या लोअर कर सकते हैं लाइक दिस। फिर यहाँ पे इसका डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है, रेयर इवेंट्स को ऑन करने का स्विच दिया गया है, और इसके अलावा फिर साइड मिरर डिफॉगर दिया गया है। इसमें साइड मिरर्स भी हीटेड आते हैं जो कि अगेन अब जाके गाड़ी में आना शुरू हुआ है। उससे नीचे फिर यहाँ पे एक सिग्नेचर दिया गया है, एस्ट्रे दी गई है, पावर आउटलेट दिया गया है। इसकी एस्ट्रे भी एज गुड एज न्यू है, ये देखने में ऐसा लगता है कि ये अनयूज है।
क्योंकि इसमें कोई जलने का निशान कुछ भी नहीं है। खैर, उसके अलावा नीचे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं। सबसे पहला जो कंट्रोल है वो इसके ड्राइव मोड सेलेक्टर का है। इसमें 2 में ड्राइव मोड्स आते हैं, कंफर्ट और स्पोर्ट। फिर आप इसके सस्पेंशन को भी स्टिफ या सॉफ्ट कर सकते हैं और आप इसकी हाइट को भी रेस या लोअर कर सकते हैं। यहाँ पे उसका बटन दिया गया है। फिर उसके पीछे इसका पावर और सेकंड का बटन दिया गया है, गियर शिफ्टर दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन आती है वो है P, R and D, और डी में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। इसकी जो गियर सिलेक्शन है वो है लोड, 2, 3, 4, D, R, N और P। ये बेसिकली सारे गियर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। फिर साथ यहाँ पे एक और गियर सिलेक्टर दिया गया है जो कि बेसिकली इसके 4x4 का कंट्रोल है। आप इसको 4x4 के बीच में यहाँ स्विच कर सकते हैं। हाई रेंज, न्यूट्रल और लो के बीच में आप इसको यहाँ से स्विच कर सकते हैं। न्यूट्रल में बेसिकली ये गाड़ी ट्रांसमिशन एंगेज करती नहीं है। आप इसको न्यूट्रल में छोड़ेंगे और हैंड ब्रेक अगर नहीं लगाएंगे तो ये गाड़ी बेशक आप पी पे करके छोड़ें, गाड़ी उतराई से नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो आप अगर न्यूट्रल में रख रहे हैं इस गाड़ी को तो हैंड ब्रेक ग्लास में एंगेज कीजिएगा। उसके पीछे यहाँ पे इसके हीटेड सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड आती हैं और उसके पीछे इसके यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं जो कि काफी मैसिव हैं। फिर उसके पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि अगेन काफी ज्यादा मैसिव है और यहाँ पे कूल बॉक्स वगैरह नहीं आया हुआ, इस एरा में आता ही नहीं था। इसके भी 2 लेवल्स हैं। एक ऊपर लेवल है जहाँ पर आप कोई अपने बुक वगैरह रख सकते हैं, उससे नीचे फिर प्रॉपर कंसोल दिया गया है जहाँ पर आप 1.5 लीटर बॉटल तक एडजस्ट कर सकते हैं। ये पूरा एक कंसोल लेदर की फिनिश में है और इसका सेम लेदर सीट्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। सीट्स इस गाड़ी की पूरी लेदर की फिनिश में है और ड्राइवर पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और इसके डोर्स 3 कॉम्बिनेशन में हैं, बेज, ग्रे और वुड के। ये वुड वही है जो कि डैशबोर्ड में भी आता है। इसके अलावा इस गाड़ी की चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली है, यानी कि मैं इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। अगेन ये भी अपने टाइम के लिहाज से काफी एडवांस फीचर है। फिर इसके साइड मेरे भी रिट्रैक्टेबल हैं, मैं इनको यहीं से बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ। यहाँ पे रेड फॉग भी दी गई है, रेड हीटर का भी स्विच दिया गया है और फिर इसके अलावा यहाँ पे 2 बटन दिए गए हैं डोर में, 1 और 2। ये बेसिकली इसकी मेमोरी सीट्स के हैं। अगर मैं 2 दबाऊंगा तो सेकंड ड्राइवर के लिहाज से ये सीट स्टीयरिंग को भी और सीट को भी एडजस्ट कर देगी। फिर इसके अलावा 1 दबाऊंगा तो ये फर्स्ट ड्राइवर के लिहाज से स्टीयरिंग और सीट को एडजस्ट करेगी। बाकी ऊपर यहाँ पे इसके वेंटी मिरर दिए गए हैं जो कि ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं और इनमें लाइट भी आती है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती है। और सिर्फ यही नहीं, इसके वेंटी मिरर भी एक्सटेंडेबल है। इनको मैं इस तरह से एक्सटेंड करके फ्रंट पे एक और वेंटी मिरर निकाल सकता हूँ लाइक दिस। तो ये गाड़ी आपको हर तरफ से सन से कवर करेगी। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। सेंटर में यहाँ पे इसकी केबल लाइट दी गई है जो कि एलईडी में है। सन ग्लास होल्डर दिया गया है, रेड व्यू मिरर दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग वाला है, जो कि अगेन अपने टाइम के लिहाज से एक बहुत नेक्स्ट लेवल चीज थी। और फिर इसकी सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें सनरूफ भी आती है जिसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज करेंगे इस तरह से। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेड पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की थी, बैक पे बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे ना लेग रूम का कोई इशू है और ना ही हेडरूम का, और ये गाड़ी चौड़ाई में भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, तो आप यहाँ पे 4 लोग भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। वैसे यहाँ पे 2 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं, 3 लोग भी बैठ सकते हैं, चौथा बंदा भी एडजस्ट हो जाएगा। फ्लोर बेड भी इस गाड़ी में फ्लैट दिया गया है, इसमें कोई यहाँ नहीं आता। और इसके अलावा यहाँ पे फीचर भी डिसेंट दिए गए हैं इस तरह से कि रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें एयर वेंट्स भी आते हैं, पाँव पे भी और यहाँ छत में भी, जो कि प्रॉपर आपके ऊपर हवा थ्रो करेंगे यहाँ से। फिर इसके अलावा सेंटर में ये 2 कप होल्डर दिए गए हैं जो कि काफी मैसिव हैं। और इसके अलावा इससे फ्रंट दोनों सीट्स के पीछे ये पॉकेट्स भी आती हैं। फिर सेंटर में ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं। और इसमें फिर रेयर बेंचेस भी जो है ये भी एडजस्टेबल आते हैं। इनका एंगल भी मैं अपनी मर्जी के लिहाज से इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। फिर इसके अलावा ऊपर यहाँ पे इसमें केबल लाइट्स दी गई हैं, 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं, आसिफ इसके पोर्ट्स भी दिए गए हैं। और इसके अलावा इसके डोर्स के अंदर लाइट्स भी आती हैं। फिर इसके डोर्स में एस्ट्रेस भी दी गई हैं। उस एरा में एस्ट्रे बहुत ज़्यादा इन थी, बेशक प्राडो हो, ये गाड़ी हो, जो मर्जी गाड़ी हो, ये क्राउन हो, आपको उनमें एस्ट्रेस बहुत सारी देखने को मिलती थी। पता नहीं शायद उस टाइम पर लोग सिगरेट बहुत पीते थे में भी। तो खैर यहाँ भी ये दोनों डोर्स में एस्ट्रेस दी गई हैं। बैक पे भी सारी विंडोज पावर्ड हैं, सिंगल टैप वाली हैं और ये है प्राइवेसी वाली। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन एक गाड़ी 4.7 लीटर पेट्रोल V8 ऑफर करती है। ये इंजन 2UZ-FE है। 2UZ का मतलब ये है कि सेकंड जनरेशन और UZ फैमिली। तो बेसिकली सेकंड जनरेशन UZ फैमिली का इंजन है जो कि 4700 सीसी है। 200 सीसी के अंदर भी काफी टाइम तक 4.7 लीटर पेट्रोल इंजन आया था जो कि ऐसा ही था। फिर उसको फेसलिफ्ट के बाद से 4.6 लीटर V8 कर दिया गया। खैर ये इंजन 4700 सीसी है और एक गाड़ी 284 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि बहुत सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। ये गाड़ी आपको कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होगी। और इसके अलावा इस गाड़ी के बारे में एक यूनिक फैक्ट यही है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा रिलायबल है। ये इंजन 21 साल पुराना है बट स्टिल आज भी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। इसमें कोई चीज़ ख़राब नहीं हो रही, कहीं आपको वेरिएंट ट्रेड नज़र नहीं आएगा। इसका इंजन कंपार्टमेंट भी एज गुड एज न्यू है और यही वजह है कि इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू आज भी काफ़ी इंटैक्ट है। ये गाड़ी नई भी इतनी महंगी नहीं होगी जितनी अब हो गई है, क्योंकि डेफिनेटली
इन गाड़ियों की वैल्यू जैसे जैसे पुरानी होती जा रही है ऊपर जाती जा रही है। ये गाड़ियाँ कलेक्टर आइटम बनती जा रही हैं, जितनी साफ होगी उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी। इसके अलावा ये गाड़ी आपको एवरेज की बात की जाए तो तकरीबन 4 से 5 की देगी, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी कम है, बट स्टिल जो इतनी लग्जरियस कार इतनी कम प्राइस में ले रहा है उसके लिए एवरेज इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। बाकी इसके हाइड्रोलिक्स भी अभी तक फुल पावर में है। बहुत सारी गाड़ियों के बोनट खुलने के बाद दोबारा वापस गिर जाते हैं, बट इस केस में ऐसा नहीं है। ये गाड़ी काफ़ी वेल मेंटेन्ड है और इस पर सारा कुछ प्रॉपर है। इसके अलावा इसके अंदर इंसुलेशन भी दी गई है जो कि अगेन फुली इंटैक्ट है। बाकी इस गाड़ी में ABS भी आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है और उसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का हाइड्रोलिक आता है, यानी कि इसमें ऑयल डलता है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की टायर साइज की, टायर साइज जो आता है सिग्नस में ये है 285, 50 और 20। इसमें 20 इंचेस का रिम दिया गया है जो कि आज भी लैंड क्रूज़र ZX के अंदर आता है। और इसके अलावा ये रिम है भी मल्टी स्पोक और इसमें टायर भी मिशेलिन का है, जो कि बहुत अच्छा टायर है और कंडीशन के लिहाज से भी ये काफ़ी ठीक है। ये आपको तकरीबन 30-40 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, आप इसको 4x2 पे कर ही नहीं सकते। और इसमें फिर ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक भी दी गई है। इसमें एयर सस्पेंशन भी आता है, तो इसकी राइड भी काफ़ी स्मूथ होने वाली है और ये है भी टोटली फंक्शनल, इसमें कोई इशू भी नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।